बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम व करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की आफियत दे, अपना कुर्ब नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मेरा ब्लॉग है कुछ डिफरेंट टॉपिक पे। ये मैं आपको स्किन पॉलिश शो करवा रही थी जो मैंने अपने हाथ और पाँव पे करनी थी, क्योंकि मैंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था अपने हस्बैंड के लिए। हमारी माशाल्लाह से एनिवर्सरी थी, तो उसी के लिए मैंने प्लान किया हुआ था। वो सारी तैयारियां जो मैंने की थी उनके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो फिर मैंने सोचा ये शेयर किया जाए एक पूरा व्लॉग बनाकर। तो मैंने जब भी हमारी माशाल्लाह एनिवर्सरी होती है तो मेरा कुछ ना कुछ प्लान्स बन जाते हैं कि मैं करूं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बिल्कुल खाली खुली भी गुजर जाती है। तो माशाल्लाह हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो मैं दिखा रही थी, मैंने मेहंदी लगाई और कुछ पेपर्स दिखाए हैं, कलर पेजेस वगैरह, उनसे मैंने प्रिपरेशन की थी, थोड़ी बहुत डेकोरेशन। ये वाला ड्रेस था जो मैंने पहना था और ये शहरोज़ को ही खुद पसंद था, उन्होंने ही मुझे लेकर दिया था। हालांकि उस टाइम मेरा दिल नहीं था लेने का, लेकिन उन्होंने ले दिया था। और ये बैलून्स वगैरह थे जो साथ मैंने रेड कलर में और पिंक कलर की थीम रखी थी, तो रेड बैलून्स मंगवाए थे, ये सारे ब्लो करवाए थे। कोई इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी मैंने सेलिब्रेशन नहीं की थी, सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स ही थे। बस ऐसे ही शहरोज़ को छोटा सा सरप्राइज़ दिया था। तो बस बाकी ये उसकी साथ साथ कटिंग वगैरह कर दी थी जो चीज़ें मैंने बनानी थी। वैसे तो जैसी मैं डेकोरेशन सोचती हूँ, एक माइंड बनाती हूँ, उस तरह की नहीं हो पाती, क्योंकि इस पे इतनी मेहनत होती है। छोटी छोटी चीज़ दिखने में तो लगती है कि ये काम किया है, लेकिन इनको बनाने बैठो ना घंटों गुजर जाते हैं। तो ये फिर मैंने शॉर्टकट भी अपना लगाया। उसमें ऐसे किया कि ये मतलब एक हार्ट बना के बाकी सारी स्ट्रिप्स काट के फिर डबल डबल जितनी भी पेजेस थे, आई थिंक 10 पेजेस थे ये, तो इनको फिर एक ही साथ कट कर लिया था। तो ज़ाहिर है इतनी ट्रेन हो गई थी जो जहाँ से हार्ट बना रही थी ख़राब हो रहा था, तो फिर उसको उसी टाइम ही हाथ से सेट कर रही थी लेड पेंसिल से, बग़ैर उसको ट्रेस किए हुए। क्योंकि वैसे भी स्कूल लाइफ जॉब लाइफ में ये काम किए मैं, तो ज़रा थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हाव नाव है। और पहले तो मुझे इंटरेस्ट भी होता था, अब तो खैर बच्चों में और इस चीज़ में ऐसी लाइफ वो हुई है तो इंसान को अपनी सारी हॉबीज़, अपनी सारी चीज़ें कहाँ रह जाती हैं। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ों का पता है। वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो चीज़ मैं देखूँ ना, तो अगर उसका माइंड बनाऊँ कि मैंने ये करनी है तो मैं कर लेती हूँ, और अगर मेरी खुद की नीयत ना हो तो बस फिर नहीं होता। तो वैसे भी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बस मुश्किल होती है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तो हमें बस कोशिश करते रहना चाहिए। बाकी बस इतना कोई ख़ास बड़ा अरेंजमेंट भी नहीं था, लेकिन ये जो हार्ट थे ना, इसी को ही काटने में इतना टाइम लग गया। और मैंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था ना, तो उस लिहाज से मुझे ये भी टेंशन थी कि शहरोज़ आ ना जाए, क्योंकि उनको मैंने बाहर भेजा हुआ था। उनके एक कज़न है, उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो उन्हीं के साथ मैंने उनको मैसेज किया था, आप इनको अपने साथ बाउंड रखिएगा। मैंने उनसे कहा था 9 बजे तक बाउंड रखिएगा। उन्होंने शुक्र है मेरा मैसेज पढ़ के फिर उनको वो ले गए थे। फिर वो आपस में उन बाहर थे वो लोग, तो आपस में गपशप ये वो उस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने पीछे से जल्दी जल्दी सोचा, ज़ैद को ट्यूशन भेजा, और इस दौरान हारिस ने भी तंग किया, वो साथ लेटा हुआ था। वो इतना रो रहा था क्योंकि उसकी तबीयत पहले ख़राब थी, उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तो हुई भी थी, लेकिन बच्चे की तबीयत जब ख़राब हो जाए तो बस फिर पूरा हफ्ता लग जाता है। वो ठीक हो भी जाए तो उसका चिड़चिड़ापन नहीं ख़त्म होता, वो कहता है बस माँ मुझे उठा के रखे ऑल टाइम। सो ये चीज़ें भी होती हैं। और घर में बस एक बच्चे को बीमारी आ जाए ना, उसके बाद दूसरे बच्चों ने तो ज़रूर बीमार होना होता है। अब जैद की तबीयत भी डाउन हुई हुई है। वैसे तो जैद को आइसक्रीम खाने से उसका गला पकड़ा गया, और बस फिर, हालांकि मैं खाने तो नहीं देती, लेकिन बस उसके कज़न्स आए थे, उसने मुझे बगैर बताए खा ली। बहरहाल ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, बस परेशानी आ जाती होती है। बाकी ये था, मैं साथ के साथ चीज़ों को भी समेट रही थी कि अगर बाई चांस ज़ैद को जब छोड़ने आएंगे शहरोज़, तो वो रूम में ना आ जाए और उनको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र ना आ जाए जिससे उनको शक पड़े। तो बाकी ये बड़ी मेहनत हुई है इस पे,
थ्रेड के साथ फिर ये मैंने हार्ट्स बना के उनको डबल करके वो लगाई थी। वैसे मेरी सोच तो ज़्यादा लड़ियाँ लगाने की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बन नहीं पाई क्योंकि इस पे काफ़ी मेहनत होती है। और नज़र आने में तो लग रहा है कि बस इस तरह है। और ये इस तरह बनाए थे हार्ट, ये मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं, मतलब 3D लगते हैं हर तरफ से। मतलब इनकी शेप नज़र आ रही होती है। सो सारे मैंने ऐसे ही बनाए थे। और वीडियो तो जैसे फ़ास्ट चल रही है ना, काम भी ऐसे हो ना मज़ा आ जाए। लेकिन बहरहाल बच्चे थे मेरे साथ, एक बच्चा था उसने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि चलो इतनी ज़्यादा लड़ियाँ तो नहीं बन सकती, अब तीन लड़ियाँ मैंने बनाई थी वो लगाऊंगी, उसके खाली लगाने से क्या फ़ायदा। फिर मैंने क्रेप पेपर लिया, वो मेरी अम्मी के पास, मेरी सास के पास पड़ा था, उनको शौक़ होता है चीज़ें बनाने का, उन्होंने लिए मैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बनाती रहती हैं। उनका जाके फिर मैं रेड क्रेप पेपर पहले से ही उठाई थी जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी बनाना, तभी मेरे माइंड में था कि साथ इनको भी लगा दूँगी। तो बस फिर उनकी स्ट्रिप काट के मैं साथ-साथ जल्दी-जल्दी लगाती भी गई क्योंकि मेरे पास टाइम पूरा सो रहा था जिसमें मैंने सारे काम करने थे। और बच्चे भी थे माशाल्लाह, कोई दूध माँग रहा था, कोई क्या, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हुई हुई थी। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल भी रही। तो बाकी ये कैमरा घूम गया था यहाँ से और दूसरी साइड पे हो गया क्योंकि हम लोगों ने काम की ही इतनी जल्दी मचाई हुई थी कि हमें पता ही नहीं चला कि अब कैमरा किस साइड पे है। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं मतलब शहरोज़ का फर्स्ट एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन उस टाइम मुझे याद ही नहीं आया कैमरा उठाना कि मैं उनका फ़र्स्ट एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो बाकी फिर जब बाकी सब फैमिली मेम्बर्स को फिर बुलाया था, उनको मैंने कहा आएँ केक कटिंग में तो आप लोग शामिल हो जाएँ। बस फिर हमने केक शेक काटा था, आगे आप लोगों के साथ शेयर होंगी, इसी ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। ये थी इसकी फुल फाइनल लुक, नीचे से तो थोड़ा सा रफली हुआ हुआ है। और ये जो साइड वाला है ना रेड हार्ट्स, जो ये ग्लिटर शीट में है, ये मैंने लास्ट ईयर लगाए थे, ये तब के हैं। और ये एक दोतरे में भी होंगे बच्चों ने, बस ज़ाहिर है। वैसे तो इस रूम में इतना आने नहीं देती बच्चों को, लेकिन जब आ जाए ना फिर इसी तरह करते हैं। बाकी मैंने अपने मतलब जेठ हैं उनसे मंगवा लिए थे ये फ्लावर, फूलों की पत्तियाँ और केक। केक का मैं एक दिन पहले जाके ऑर्डर दे आई थी, फिर मैंने उनसे कहा था अपने जेठ से कि आप जाकर उठाएं। बाकी इस तरह से ये मैंने लगाया था, बस जल्दी जल्दी ही करना था। बाकी मैंने हैप्पी एनिवर्सरी कट करना था, वो मैंने कट किया तो वो सही कटिंग नहीं हुई, बस फिर मैंने उसको फेंक दिया। फिर मैंने कहा अब टाइम भी नहीं है मज़ीद कुछ मंगवाने का, तो बिल्कुल भी नहीं था कि किससे मंगवाया जाए, क्योंकि हस्बैंड से तो नहीं मंगवा सकते थे, उन्हीं से ही चोरी चोरी सब कुछ किया था। और ये मेरे पास लाइट थी, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, ये एक बार शहरोज़ ले आए थे तो मैंने इसको रख दिया था और ये मैंने उनको गिफ्ट दिया था। तो ये ड्रेस था जो मैंने उनको गिफ्ट दिया था, ये वैसे खादी का तो नहीं है, ये मैं लोकल मार्केट से ही ले आई थी, लेकिन बहुत अच्छे स्टफ़ में ले आई थी। और मैंने दूसरा गिफ्ट बहुत अच्छा उनको कुरान पाक दिया था, तर्जुमा तफसीर के साथ कि वो पढ़ें। और मेरे अब्बू नहीं हैं तो मैंने उनके नाम का लेकर इनको गिफ्ट किया था ताकि अब्बू को भी सवाब जारिया मिलता रहे और शहरोज़ भी मतलब जो भी पढ़ेगा ज़ाहिर है अब्बू के लिए सवाब जारिया बनेगा। तो आप में से भी कोई आपका प्यारा ना हो तो आप उनके नाम की चीज़ें लेकर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते रहा करें, स्पेशली कुरान पाक, दुआएं, सिपारा, कुछ भी जो आपकी अपनी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक। बाकी ये मैं आप लोगों को केक शो करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि एंड में हो सकता है तो मैं बनाना भूल जाऊँ इसकी पिक्चर या कुछ भी, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ। ये फ्रिज के अंदर ही पड़ा हुआ था, लेकिन साइड से ज़रा ख़राब हो गया था, तो बस फिर उसको भी मैंने सेट करने की कोशिश नहीं की, बस जैसा था मैंने कहा बस ठीक है। और ये फिर डे की खाना था, ये अम्मी ने चीज़ें बनाई थी, तो बस आलू मटर चिकन और ये सवैयाँ थीं और चावल शामी और गुड़ वाले चावल। बस इसी के साथ इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।